Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. So आज की वीडियो में मैं बात करूंगी द साइलेंट ले ऑफ और व्हाई आईटी जॉब इज डेंजरस नाउअडेज। देखो यार, ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स भी है, एक्सपीरियंस भी है और ऑब्जर्वेशंस भी है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आईटी इंडस्ट्री में जो भी जॉब्स है ना एंड जो भी लोग हैं, अब उनमें इतने इमोशंस कम रह गए हैं, बहुत कम रह गए हैं। आई मीन द हायर लेवल जो भी आपके मैनेजमेंट में बैठे, दे डोंट केयर यू टू हैव अ जॉब और नॉट, you are doing great or not, you are doing great in a life, you are a good health wise or not. They just want their task। और ये जब से वर्क फ्रॉम होम वाला सीन आ गया ना, ये एक तरफ से पॉजिटिव है पर उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रहा है। नेगेटिव इन द सेंस कि यार आपको कभी भी कॉल आ जाती है, यू आर ऑन वीकेंड और यू आर ऑन ऑफ शिफ्ट एंड आपको कॉल आ जाती है कि ये इशू है, कर दो। एंड अल्टीमेट हमें क्या मिलता है रिजल्ट में, कल को कुछ भी प्रॉब्लम आई और बिना सोचे आपको यूं यहाँ से कंपनी से निकाल दिया जाता है। एंड ये मेरे साथ हुआ भी है और ये बहुत लोगों के साथ होता है। अब देखो ना यार, अब अच्छी अच्छी कंपनीज को देखो, 1 डेज में ऐसे आता है ले ऑफ हो गया, इतने एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया ड्यू टू आईटी, ड्यू टू ऑटोमेशन। यार आईटी, एआई एंड ऑटोमेशन इज नॉट दैट मच रीजन जितना आप ह्यूमन के ऊपर प्रेशर डालो। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि एआई का इंटरवेंशन इतना नहीं है, ऑटोमेशन का इतना इंटरवेंशन नहीं है जितना इंटरवेंशन ह्यूमंस का ह्यूमन पे हो गया है। आई मीन एक टास्क जो 2 बंदों का होना चाहिए वो एक में अगर आप डिवाइड कर दोगे तो अल्टीमेटली एक पोजीशन खाली हो जाएगी ना। आई मीन एक बंदे को आप क्रॉस स्किलिंग करा रहे हो और उसको मल्टीपल स्किल सिखा रहे हो और आप चाह रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बंदा सारी स्किल्स पे काम करे, सारी प्रोजेक्ट्स को हैंडल करे। तो ये ऐसे तो नहीं होता ना। और आप फिर इसको एआई का नाम देके पोजीशंस वैकेंट करके और आप कह रहे हो कि मुझे इस बंदे की जरूरत ही नहीं है। एंड इस तरह से हो रहे हैं ले ऑफ। ले ऑफ इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि एआई की वजह से हो रहा है, बिकॉज प्रॉपरली तो हम चैट जीपीटी, ओपन एआई और समथिंग लाइक जेमिनाई तक ढंग से यूज नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे। इवन वी हैव अ प्रो वर्जन। तो फिर ये सारी चीजें एआई में कहाँ से इतना इंक्लूड हो रही है भाई। एंड उसके बाद सबसे ज्यादा कंपनियां लाइक, और कंपनी निकालती कैसे है, लाइक दिस पीपल आर नॉट इवन। और अरे सबके बीच में कंपनियां हायर भी कर रही हैं भाई। कंपनियों की ये हाल हो गई है कि वो बंदे हायर करते हैं, बेंच पे डालते हैं। मोस्ट ऑफ द एमएनसीज की बात करूं मैं, बिग फोर्स की बात करूं मैं, इनकी क्या सीन चल रहा है कि ये हायर कर लेंगे फिर बंदे को बेंच पे डाल देंगे, क्योंकि वो प्रियोर रिसोर्सेज एस्टिमेशंस के बेस पे हायर कर लेंगे, उन्हें बेंच पे डाल देंगे, काफी टाइम तक बेंच पे रहेंगे। एंड इवन अगर वो बेंच पे बैठा बंदा स्ट्रगल कर रहा है इंटरनल प्रोजेक्ट के लिए, तो भी उसे ज्यादा से ज्यादा जो भी उसके एडमिन टीम से होगा या जो भी मैनेजर्स होगा, वो सिर्फ एक आश्वासन देगा कि हाँ, यू विल गेट अ प्रोजेक्ट, यू डू फाइंस, यू आर नॉट डूइंग वर्क। भाई प्रोजेक्ट हो तो आपको प्रोजेक्ट मिलते नहीं है, आप पहले से हायर कर लेते हो। सिमिलरली इन माय केस यही हुआ था कि प्रोजेक्ट्स पहले आए नहीं थे कंपनी में और मुझे हायर कर लिया गया था कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पे। एंड उसके बाद जब उनके प्रोजेक्ट में इशू हुए, वो प्रोजेक्ट नहीं आया तो उन्होंने फायर कर दिया सिमिलरली। भाई ये मेरा इशू थोड़ी ना है कि आप एक दिन में ऐसे कर देते हो कि यू कैन लीव द कंपनी और सम। भाई क्यों, मतलब एंड मुझे भी ऐसे ही बोला गया था। लाइक मेरे साथ भी सेम सिमिलर हुआ। मैं किसी और का एक्सपीरियंस क्या शेयर करूँ, मैं तो अपना ही कर रही हूँ। जैसे कि मुझे जिस प्रोजेक्ट के हायर किया गया उसमें इनका कुछ इशू हो गया क्लाइंट के साथ और प्रोजेक्ट नहीं आया, तो मुझे बोल दिया गया कि कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू एंड। सो अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट के जॉब इतने स्कैरी लगने लगे ना। जब नॉर्मल रेगुलर जॉब्स में इतने इश्यूज हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या ही आप भरोसा कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको ऐसे निकाल भी दिया जाता है, आपको बिना बोले, आपको ऐसा भी नहीं कि 30 डेज 90 डेज का पे आउट किया जाता हो। उसमें आप उनकी मर्जी है, वो निकाल देंगे। वो कोई भी पीआईपी इशू और कोई भी इशू आप पे डाल के निकालते हैं। मेरे केस में भी सिमिलर हुआ था। तो आई वाज लाइक कि क्या मेरी तरफ से परफॉर्मेंस का कुछ इशू था, बिकॉज मैं मल्टीपल इंटरनल प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही थी। तो आई आस्क्ड माय मैनेजर्स, डिड आई डिड समथिंग रॉन्ग और समथिंग लाइक। सो पहले तो उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं करा एंड देन लेटर ही शी टोल्ड मी कि क्लाइंट का कुछ इशू था और इसकी वजह से प्रोजेक्ट में है, तो फिर वी डोंट नीड पीपल्स, वी डोंट नीड अ कैंडिडेट, सो दैट्स व्हाई। आई वाज लाइक भाई तुम्हारे इस निकालने की वजह से इंसान पे सेल्फ डाउट हो जाता है, फाइनेंशियल बर्डन आ जाते हैं, सारी चीजें होती है, इमोशनल्स इतने टेंट्रम हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतने से फर्क पड़ता है कि निकाल दो। और उसमें आप रीजंस कुछ ऐसे XYZ दे दोगे कि उसको सेल्फ डाउट इतना ज्यादा आ जाता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या, कहाँ गलती होगी मुझसे, क्या मैंने कर दिया अलग। तो ये तो सीन चल रहा है आजकल। इवन वन ऑफ माई फ्रेंड इज HR इन फायरिंग डिपार्टमेंट। उनसे मैं बहुत सारी स्टोरी सुनती हूँ कि कैंडिडेट को, बच्चों को ऐसे निकाला जा रहा है, ऑपरेशन टीम में बच्चों को ऐसे निकाला जा रहा है, छोटी छोटी मिस्टेक्स पे अगर उन्हें थोड़ी बहुत भी, अगर कोई ऑपरेशन में कोई बंदा है जो कोई गलतियां पॉइंट आउट कर रहा है, तो उसे तुरंत फायर करने के लिए 4 रीजन दे दी जाएगी, परेशान कर रहा है या ये काम नहीं कर रहा है या कुछ भी XYZ रीजन डाल देते हैं। एंड फिर HR टीम से नोटिस आ जाता है उसको फायर करने का। ये हो रहा है भाई। कोई इमोशंस नहीं, आपको भी अपनी कोई भी इमोशंस, मतलब गलती मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी भी है। हमें लगता है कि वी आर रिप्लेसेबल, तो हमें कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। वो तो आपको बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी किया जा सकता है। देखो यार पॉइंट है। एंड
इसलिए तो इट्स नॉट कि आपने मेहनत नहीं करी इसलिए सिर्फ आपको निकाला गया। कभी कभी बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद अगर आपने किसी गलती पे पॉइंट कर दिया, आपको उस चीज के लिए भी निकाल दिया जाएगा, बिकॉज दिस पर्सन इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम समथिंग लाइक, ऐसे कुछ सीन चले जाएंगे और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, लिटरली आप कुछ नहीं कर पाओगे इसके बाद भी। तो ये तो सीन चल रहा है ले ऑफ करने का कंपनीज में। एक तो स्टार्टिंग में कोविड के टाइम पे इतनी इतनी ज्यादा इंक्रीमेंट देके उन्होंने बंदे हायर कर लिए, सम ऑफ देम दे वांट टू फायर, दे आर फोर्सिंग देम टू टू क्विट द जॉब्स, एंड क्योंकि उनके वो पैसे कंपनसेट हो नहीं पा रहे हो और नाउ डेज उनको उससे कम में बंदे मिल जा रहे हैं, तो वो उसकी रीजन से भी निकाल दे रहे हैं। तो जिसकी जॉब अगर सेफ पड़ी है तो पड़ी है भाई, बट IT जॉब्स इज एवरी सेकंड इज लाइक कब आपका लास्ट डे हो सकता है। लाइक मेरे साथ जो हुआ उसके बाद से मेरा हर दिन ऐसे फेयर में जाता है कि नथिंग इज परमानेंट इन IT, यू आर नॉट परमानेंट इन IT, you don't, you know, after some age you don't even get a job, you don't even get a hike, एंड उसके बाद फिर तुम्हें सिर्फ निकाला जाएगा और तुम स्टेबल से किसी कोने में पड़े हुए थोड़े बहुत काम करते हुए नजर आओगे, उसके लिए थोड़े बहुत पे आउट मिलते हुए। सो यार स्टार्टिंग में ना अगर आप फंस गए हो IT में तो डू स्विच एज मच एज यू कैन। ये बहुत बड़ी लोगों में स्टिग्मा है कि हमें स्टे करना चाहिए 2 years 3 years टू बिल्ड अ रेपुटेशन और समथिंग। इफ यू आर अ बिगिनर एंड यू आर लर्निंग समथिंग, तो यार एक साल 1.5 साल काफी होते हैं। कोई टेक्नोलॉजी न्यू आपने मिली है और आप उसको लर्न करने के लिए, एंड आई विल पर्सनली सजेस्ट कि डोंट स्टे मोर देन ईयर एंड हाफ ईयर, लाइक डोंट स्टे। ये सब चीजें कि आप 3 साल हो गए, आप 5 साल हो गए, अब स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में शुरुआत के 5-6 साल जितना हो सके आप स्विच करो, जितना हो सके अपने इंक्रीमेंट्स लो, उसके बाद से आप किसी एक कंपनी में एक पोजीशन लेके बैठो और वहां पे अपनी पोजीशन बनाओ जब तक आप वहां पे जॉब कर सको। हेल्प वहां पे भी आपकी कोई गारंटी नहीं है, बट आई बिलीव कि आपको आपको ऐसे करना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, ये जॉब IT वाली जॉब इतनी ज्यादा बाहर अपनी एक अलग ही रेपुटेशन बना के चल रही है, एंड विच इज ट्रू, विच इज नॉट लाइक कोई ऐसे भी बोलते जा रहा है, विच इज द ऑब्जर्विंग। तो यार अगर अपना बैकअप प्लान कर सकते हो, अपना कुछ साइड हसल कर सकते हो, तो वो जरूर करना चाहिए फॉर डूइंग IT जॉब्स, क्योंकि एक टाइम के बाद तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब का भी ऑप्शन नहीं रह जाता है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस का या साइड हसल्स का या कंटेंट क्रिएटर का या कुछ भी अगर आप साइड हसल रख सकते हो, प्लीज कीप इट विद यू, क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं है, स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि उनमें 4 और लेयर ऑफ फिल्टर लग जाते हैं। सो यार कीप इन माइंड, यू आर नॉट अ परमानेंट, यू आर अ टोटली रिप्लेसेबल, एंड ले ऑफ का टाइम किसी का भी आ सकता है। सो बी प्रिपेयर एंड डोंट stick on any companies for more than 1.5 year. I recommend don't stick for the starting of 5 to 6 year of your career. So thank you for watching till now. Bye bye.